कोई एक इंसान पूरी दुनिया को कैसे जीत सकता है? सिर्फ 25 सालों में एक अकेले इंसान ने 4.8 मिलियन वर्ग मील से ज्यादा जमीन जीत ली, जो रोमन साम्राज्य ने 4 सदियों में भी नहीं जमा कर पाया था। 12वीं सदी के मंगोलिया के क्रूर मैदानों में एक बहिष्कृत के रूप में जन्मे, उसने अपना जीवन ग्रेट खान के रूप में समाप्त किया, जिसका नाम हंगरी से प्रशांत महासागर तक खौफ में फुसफुसाया जाता था। यह चंगेज खान की कहानी है, उस अचूक युद्ध मशीन और खौफनाक रणनीतियों की जिसने उसे अजेय बना दिया। खान से पहले ये मैदान आपस में लड़ते कबीलों की टूटी हुई जमीन थी। युवा तेमुजिन ने यह तब सीखा जब उसके पिता को जहर दिया गया और उसके अपने ही कबीले ने उसके परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। इस क्रूर परवरिश ने उसे एक जरूरी सबक सिखाया, पुरानी व्यवस्था टूट चुकी थी। उसने पुराने कबीलाई अभिजात्य वर्ग को चकनाचूर कर दिया। उसकी सेना में आपको जन्म के आधार पर तरक्की नहीं मिलती थी, आपको आपकी काबिलियत और वफादारी के लिए तरक्की मिलती थी। उसने अपने पूरे समाज को एक दशमलव प्रणाली में पुनर्गठित किया। अलग अलग, कभी आपस में लड़ने वाले कबीलों के आदमियों को अब एक ही टुकड़ी में रहने, ट्रेनिंग लेने और लड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनकी वफादारी अब अपने पुराने सरदार के लिए नहीं, बल्कि अपने नए साथी योद्धाओं और उसके प्रति थी। उसने उन सभी को एक कानून संहिता यस्सा से बांध दिया। मंगोल घुड़सवार तीरंदाज 13वीं सदी के एक मुख्य युद्धक टैंक के बराबर था। हर मंगोल एक माहिर घुड़सवार था, जिसे बचपन से ही एक विनाशकारी कंपोजिट बो चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह 200 गज दूर तक सटीकता से तीर चला सकता था और करीब से यह कवच को भी भेद सकता था। वे तीरों का एक तूफान थे, मौत का एक तेजी से चलता हुआ बादल। वे दुश्मन की सेना को दिनों तक परेशान कर सकते थे, उन पर तीरों की बौछार करते, उन्हें भोजन और पानी से वंचित रखते, और यह सब एक ऐसी सीधी लड़ाई में उलझे बिना जिसमें वे हार सकते थे। उनकी सबसे कुख्यात रणनीति द फील्ड रिट्रीट यानी पीछे हटने का नाटक था। मंगोलों की एक टुकड़ी दुश्मन के केंद्र पर हमला करती, थोड़ी देर लड़ती और फिर घबराहट में भागने का नाटक करते हुए टूट जाती। एक अति आत्मविश्वासी जनरल के लिए यह लालच रोकना नामुमकिन था। दुश्मन अपनी व्यूह रचना को तोड़ देता और उन कायर खानाबदोशों का कत्ल करने की भूख में उनका पीछा करने लगता। पीछा करने वाली सेना बिखर जाती, अव्यवस्थित हो जाती और अचानक खुद को घिरा हुआ पाती। भागने वाले मंगोल पलटवार करते और उसी वक्त ताजा भारी घुड़सवारों की रिजर्व सेना दुश्मन के किनारों पर जोरदार हमला कर देती। चंगेज खान का सबसे बड़ा हथियार उसका धनुष या उसका घोड़ा नहीं था, वो था खौफ। उसकी सेनाओं के पहुंचने से पहले ही उसकी ख्याति अपना काम कर देती थी। उसकी शर्तें क्रूर और सीधी थीं, आत्मसमर्पण करो और बख्श दिए जाओगे, विरोध करो और मिटा दिए जाओगे। अगर कोई शहर विरोध करता तो मंगोल वहां की आबादी का सरेआम कत्लेआम करते। वे अक्सर सिर्फ इंजीनियरों, कारीगरों और लेखकों को बख्श देते, वे लोग जिन्हें वे इस्तेमाल कर सकते थे। वे पकड़े गए लोगों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते। दशकों बाद कैफा की घेराबंदी में उन्होंने प्लेग ग्रस्त लाशों को शहर की दीवारों पर से फेंका। यह जैविक युद्ध के पहले दर्ज किए गए उपयोगों में से एक था। खानाबदोश घुड़सवार दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत किलेबंद शहरों को नहीं जीत सकते, ऐसा माना जाता था। यही चंगेज खान की प्रतिभा थी, वह असीम रूप से अनुकूलनशील था। जब चंगेज खान ने चीन में जिन राजवंश को हराया, तो उसने सिर्फ उनका सोना नहीं लिया, उसने उनके इंजीनियरों को भी ले लिया। अचानक घोड़ों के ये स्वामी अब घेराबंदी की कला के भी स्वामी बन गए। वे विशेषज्ञ बन गए। वे शहरों में बाढ़ लाने के लिए नदियों का रुख मोड़ देते थे। उन्होंने खुद को ढाला, उन्होंने सीखा और उनके रास्ते में आई हर दीवार को उन्होंने पार कर लिया। इस खौफनाक दक्षता का नतीजा इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य। जिस आदमी ने इतनी अकल्पनीय क्रूरता से जीत हासिल की, उसने आश्चर्यजनक व्यावहारिकता के साथ शासन किया। चंगेज खान ने अपने पूरे साम्राज्य में लगभग पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता लागू की। धर्म युद्धों के उस युग में उसने आदेश दिया कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। उसने याम का निर्माण किया, जो एक क्रांतिकारी डाक व्यवस्था थी। एक सवार एक ही दिन में 200 मील की दूरी तय कर सकता था। उसके संरक्षण में सिल्क रोड फला फूला।
ऐसा कहा जाता था कि सोने से भरा थैला लिए एक कुंवारी लड़की साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी छेड़छाड़ के जा सकती थी। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उसकी विरासत अमर है। क्या वह एक वहशी बर्बर था जिसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया? हाँ, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि उसके युद्धों में 4 करोड़ लोगों की जान गई होगी। क्या वह एक सैन्य प्रतिभा और एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता था जिसने संस्कृतियों को जोड़ा और एक नई विश्व व्यवस्था बनाई? इसका जवाब भी हाँ है। वह इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक अकेली, दृढ़ इच्छा शक्ति, नवाचार, योग्यता और सोची समझी खौफनाक रणनीति के क्रूर मिश्रण का उपयोग करके पूरी दुनिया को नया आकार दे सकती है।